अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ मैग्नेट। आज हम क्लास 10th का अगला लेक्चर चैप्टर नंबर 7 से लेक्चर नंबर 2, इसमें हम पढ़ेंगे कि हम एंगल की मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी उसकी पैमाइश कैसे करते हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, एंगल की डेफिनेशन बताई थी, एंगल कैसे बनता है, एंगल कितनी टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी। अब उस एंगल की हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसकी तरफ जाते हैं। उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो हमारी बुक में है 2 सिस्टम हैं। समझ आ गई? हमारी बुक में एंगल को मेजर करने के 2 सिस्टम हैं पड़े। हमारे पास क्या है? मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, देयर आर 2 सिस्टम टू मेजर दी एंगल्स। एंगल की पैमाइश के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। अच्छा, इधर हमारी बुक, हमारा लेवल जो हमारी बुक का लेवल है 10th तक, इसमें 2 हैं। वैसे और भी सिस्टम्स हैं पड़े जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं। कौन कौन से 2 सिस्टम ये ज़्यादा यूज़ होते हैं? कौन से सिस्टम है? एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको हम उर्दू में कहते हैं 60 की असास का निज़ाम। क्या कहते हैं? 60 की असास का निज़ाम। उर्दू मीडियम वाले अगर कोई बच्चे हैं तो वो उसको उनकी बुक पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद दूसरा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। आज मैं इन दोनों सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। इससे अगले लेक्चर में मैं इनका रिलेशन भी बताऊंगा, इनका आपस में ताल्लुक कैसा है। बात क्लियर हो गई? हमारे पास एंगल को मेजर करने के 2 निज़ाम हैं पड़े। कौन से? सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट दीज 2 systems. In the next lecture we will discuss the relationship between them. फिर इनके दरमियान हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप मालूम करेंगे। पहला सिस्टम जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या है पढ़ा? सेक्साजेसिमल सिस्टम, यानी 60 की असास का निज़ाम। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, डिग्री, मिनट और सेकेंड। आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझना इंतहाई आसान होगा। आप जानते हैं, आप बड़ी चीज़ हो तो आप किलोग्राम में मेजर करते हो, किलोग्राम में मेजर करते हो, ऐसा है ना। अब छोटी चीज़ हो, बहुत छोटी चीज़ हो तो आप ग्राम में मालूम करते हो, उससे छोटी हो तो मिलीग्राम में इस क्या करते हो? मेजर करते हो। हैं ये सारी चीज़ें, ये किलोग्राम भी मास को पैमाइश करता है, ग्राम भी मास की पैमाइश करता है, और मिलीग्राम भी मास की पैमाइश करता है। अब देखो ना, हमारे पास अगर हो गोल्ड, सोना, तो हम उसको पैमाइश करना शुरू हो जाएं किस में? किलोग्राम में। ये तो बड़ा नामुनासिब होगा, क्योंकि वो इतना नायाब है, थोड़ा सा भी बहुत कीमती होता है, तो उसको हम मिलीग्राम में पैमाइश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इसमें हम डिग्री बड़ा यूनिट है, मिनट उससे छोटा है, सेकंड उससे छोटा है। ठीक है, इनमें पैमाइश करते हैं। अब इसको समझाने के लिए आप अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे, हमने तो आज तक सिर्फ डिग्री ही पढ़ा था, अब क्या हो गया, ये मिनट और सेकंड क्या आ गए। मैं भी इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये इससे छोटे यूनिट हैं, इसलिए मैंने आपको ये मिसाल दी है। जिस तरह किलोग्राम के छोटे यूनिट्स ये हैं, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम में फिर 1000 मिलीग्राम होते हैं। इसी तरह 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समझ आ गई? ये अभी आपको बिल्कुल समझ आएगा, मैं आगे आ रहा हूं तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप जानते हो कि आपके पास एक पूरा जो सर्कल होता है, ये आप छोटी क्लासों से पढ़ के आए हो, ये जो पूरा सर्कल है, ये वाला पूरा सर्कल, इसमें
इसका टोटल एंगल कितना होता है 360, यानी 360 इसका टोटल एंगल होता है। कितना एंगल होता है 360 डिग्री। इसका टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। और इसको अगर मैं इस तरह 2 परपेंडिकुलर लाइंस लगाऊं, 4 क्वाड्रेंट्स बनाऊं, तो यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ 180, फिर यहाँ 270, यहाँ पे आके 360, यानी 90 का हर एक होता है। अगर मैं इस पूरे सर्कल का कुल एंगल कितना था 360, अगर मैं इसको 360 कट लगाऊं ऐसे 1 2 इस तरह 360 बराबर बराबर कट लगाऊं, ये वाले जो कट हों मेरे पास, ये वाले जो आर्क्स हों, ये कौसें हों, ये कितनी हों बराबर हों, कितनी हों और हों कितनी 360, टोटल ये 360 डिग्री का है, तो एक जो कॉस होगी वो 1 डिग्री की होगी। समझा कि टोटल 360 का है, तो एक जो हमारे पास आर्क का एंगल होगा वो कितना होगा 360 होगा, सॉरी 1 डिग्री होगा। क्या होगा, एक आर्क का एंगल कितना होगा 1 डिग्री। अब मैं इसको समझाता हूं, इसको मैं समझाता हूं, मेरी तरफ देखिएगा। अब इसमें हमारे पास टोटल एंगल है 360। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको आप प्रकार देख, वो प्रोट्रैक्टर देखेंगे उस पर डिग्री के निशान एंड पे लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये 1 डिग्री, लेकिन ये 1 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो 1 डिग्री एंगल कब होगा, जब हम इस पूरे सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें और एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा मरकज़ के साथ यानी सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एक हिस्सा जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, वो कितना होगा 1 डिग्री होगा। कितना होगा 1 डिग्री होगा। तो इफ वी कट दी सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, यानी हम 360 बराबर हिस्सों में सर्कल को तकसीम कर दें, तो फिर ये एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा, क्योंकि पूरे सर्कल का 360 होता है, 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, जो एक हिस्सा बनाएगा तो वो कितना होगा 1 डिग्री। इक्वल पार्ट्स देन एंगल सबटेंडेड बाय 1 आर्क, फिर एक आर्क से जो एंगल बनेगा, समझ आ गई, एट दी सेंटर, सेंटर के साथ इज कॉल्ड 1 डिग्री, 1 डिग्री कहलाएगा। अब इसका क्या फायदा, ये मिनट और सेकंड क्या कर रहे हैं, जब डिग्री इतना छोटा है तो फिर मिनट और, लेट सपोज मेरा एंगल इधर, मैंने कुछ चीज़ पैमाइश की है वो इधर आ गई है, तो इसको कैसे करूँगा, इसको कैसे पैमाइश करूँगा, इसके लिए मैं फिर इस डिग्री के 60 हिस्से करता हूँ, इसको मज़ीद 60 हिस्से, यानी आप ऐसे समझ लो माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो फिर आपको वो हिस्से नज़र आएंगे, यानी इसके मज़ीद 60 हिस्से करूं ताकि मैं अपनी पैमाइश को ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त बना सकूं। क्या बना सकूं, दुरुस्त, यानी मैं उस नुक्ते की एग्जैक्ट पैमाइश बता सकूं। तो इसको मैं मज़ीद 60 हिस्सों में तकसीम करूँगा। 1 डिग्री में मज़ीद अगर मैं 60 हिस्से करूँगा तो हर हिस्सा एक क्या होगा मेरे पास मिनट होगा। क्या होगा, 1 डिग्री में 60 क्या होते हैं हमारे पास मिनट होते हैं। ये देखो मैंने इधर लिखा हुआ है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री के अंदर, इस 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं 60 सेकंड। और जो मिनट होता है 1 मिनट इज डोनेटेड बाय प्राइम। इसके जो अगर 1 मिनट है तो एक लिख के ऊपर एक प्राइम लगा दोगे, ये मिनट को ज़ाहिर करेगा। अगर 2 मिनट हैं तो आप क्या करोगे 2 लिख के ऊपर प्राइम लगा दो, इसका मतलब है 2 मिनट्स को ज़ाहिर कर रहा है। सेकंड कैसे ज़ाहिर होंगे, उसके लिए 2 प्राइम लगाने पड़ेंगे। 2 इस तरह के छोटे छोटे
हमें क्या लगाने पड़ेंगे, डैश लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब है ये क्या है, सेकंड्स को जाहिर कर रहे हैं। मिनट को जाहिर करने के लिए हमारे पास एक डैश और सेकंड को डैश जाहिर करने के लिए हमारे ऊपर 2 प्राइम होंगे। यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि 1 डिग्री में सेकंड कितने होते हैं, ये तो मैंने बताया हुआ 1 डिग्री में मिनट 60 है ना, मैं मालूम करना चाहूँ सेकंड कितने होते हैं, वो कैसे मालूम करूँगा। आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट तो होते हैं, मैं इधर उसको हल कर रहा हूँ। 1 डिग्री में 60 मिनट तो होते हैं, ये सबको पता है। अच्छा 60 मल्टीप्लाइड में अगर मैं 1 मिनट कर दूं, इस तरह भी लिख सकता हूं। यानी इसमें से 1 मिनट मैं अलग कर लेता हूं और 60 को मल्टीप्लाई करूंगा, दोबारा मेरे पास 60 मिनट। 1 मिनट मेरे पास कितने सेकंड के बराबर है, 60 सेकंड के बराबर है। तो मैं इधर लिख दूं 1 मिनट मेरे पास किसके बराबर है, 60 सेकंड के बराबर है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3600 सेकंड आएंगे, 3600 सेकंड होंगे। 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होंगे, 3600। और 1 डिग्री के अंदर मिनट थे 60, 1 डिग्री के अंदर सेकंड कितने हैं, 3600। ये हमेशा याद रखना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस होल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टॉट यू, हमारे पास 2 मेजरमेंट्स के निज़ाम हैं, एक सेक्साडेसिमल 60 का निज़ाम, एक सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल में हम पैमाइश करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में। डिग्री बड़ा यूनिट है, मिनट सेकंड उससे छोटे यूनिट हैं। 1 डिग्री में मज़ीद 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में मज़ीद 60 सेकंड होते हैं। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, अगर हम सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, जो एक हिस्सा सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा। और 1 मिनट को हम ज़ाहिर करते हैं 1 प्राइम से, 1 सेकंड को ज़ाहिर करते हैं 1 डबल प्राइम से। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 1 डिग्री में अब मालूम कर रहे हैं कितने सेकंड्स होंगे, वो 3600 सेकंड्स होंगे। अब मैं आपको इसका अगला सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, दूसरा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम बताया, उसमें हम 3 यूनिट्स में पैमाइश करते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड में। ठीक है, कोई भी एंगल है उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड में मेजर करते हैं। अब एक और सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम। इसमें हम एंगल की जो मेजरमेंट करते हैं वो रेडियन में करते हैं। किस में करते हैं, रेडियन में। अब देखना ये होगा एक रेडियन किसके बराबर होगा। 1 डिग्री का तो हमने पढ़ा कि हम एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें और एक हिस्सा जितना एंगल बनाएगा सेंटर के साथ वो 1 डिग्री होगा। अब रेडियन की तरफ आते हैं। अगर हम क्या करें, एक सर्कल है उसको लें और जो इसमें जो आर्क लें ना हम, वो कितनी लें, जितना इसका रेडियस हो उतनी ही आर्क ले लें, उतनी ही कॉस ले लें। मिसाल के तौर पर इसको मैं और तरीके से वाज़े करता हूँ। लेट्स सपोज ये वाली आर्क की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये रेडियस की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो आर्क होनी चाहिए, ये वाली, इसकी पैमाइश भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रेडियस के बराबर 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर जो आपके पास सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो इसी चीज़ को मैंने लिखे, दोबारा मेरी बात सुने। अगर जो आर्क है वो रेडियस के बराबर हो जाए, सर्कल के रिदास के बराबर हो जाए, तो फिर जो सेंटर के साथ एंगल बनेगा उसकी पैमाइश, उसकी मेजरमेंट 1 रेडियन होगी। तो मैंने 1 रेडियन की डेफिनेशन, एन एंगल सबटेंडेड, जो बनता है, कौन सा एंगल, जो बनता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क से, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जितना रेडियस हो उतनी ही आर्क हो, तो फिर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा हमारे पास, 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होगा, 1
रेडियन। ये था हमारे पास सर्कुलर सिस्टम में हम जो मेजरमेंट करते हैं एंगल की, वो किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं, जबकि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं, डिग्री मिनट सेकंड में करते हैं। ये मैंने 2 सिस्टम बताए एंगल को मेजर करने के। नेक्स्ट इन दी अपकमिंग लेक्चर मैं इनके दरमियान रिलेशनशिप बताऊंगा कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आर अपकमिंग लेक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि अगर जो बच्चे आगे एफएससी में भी मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं उनके लिए तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एफएससी में भी ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा, मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।